Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanganj. Today I will discuss class 11 physics, chapter 6 center of mass and rotational motion. तो आज हम लोग इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन से। अब इसमें दिया है कि पहला इसमें क्वेश्चन है कि ये भी एनसीईआरटी एग्जांपल ही है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास कैपिटल एम length L about at is through one of ends of its end। तो अब कह रहा है व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ द मास m। तो अब कह रहा है कि एंड के थ्रू में, तो जैसे मान लो किया है एक हमारा क्या हो गया रॉड हो गया जिसका टोटल लेंथ क्या हो गया L हो गया, टोटल लेंथ क्या हो गया L हो गया। तो ये इसका सेंटर हो गया O, और हम अगर एंड पर आ गए तो ये सेंटर हमारा हो गया क्या O डैश। तो इसका मतलब यहाँ से अब यहाँ का जो पार्ट डिस्टेंस हो गया ये हमारा हो गया क्या L/2। तो अब इस केस में हम आते हैं, तो अब इसमें होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड I इक्वल टू फॉर्मूला होता है mL²/12। तो चूँकि अब यहाँ पे मान लो कि एक्सिस अगर हम x और y अगर लेते हैं तो अब इसमें हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट xy Ixy इक्वल टू AB प्लस m, और सेकेंड फेज में इसका लेंथ चूँकि हाफ हो गया है तो ये हो जाएगा mL²/12 वैल्यू ऑफ IAB, और ये हो जाएगा mL²/4। इसमें LCM लेंगे तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा mL² प्लस 3 mL² करेंगे तो हो जाएगा 4mL²/12 एंड दैट मीन्स Ixy इक्वल टू 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा mL²/3। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एंड का रिजल्ट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट टू द सर्किल इन द प्लेन ऑफ द गिवन रिंग। तो कह रहा है कि यह एक सर्किल है, सेंटर के थ्रू अब हमें टेंजेंट पर निकालना है। तो टेंजेंट को मान लो हम XY ड्रा कर दिए और डायमीटर हमने क्या ड्रा कर दिया AB ड्रा कर दिया। तो यह चूँकि एक डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो अब इसमें जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिंग विथ डायमीटर, तो IAB, क्योंकि फार्मूला तो mR² होता है लेकिन डायमीटर इसको हाफ पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो हो जाएगा हाफ mR²। तो अब लगेगा गिवन एक्सिस, गिवन टेंजेंट एक्सिस x एंड y है। तो अब हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू XY इक्वल टू IAB, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्किल, क्योंकि इस टेंजेंट पे पूरा सर्किल दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा 1/2 mR² प्लस mR², LCM लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा mR² प्लस यहाँ हो जाएगा 2mR²।
यानी हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू 3/2 mr²। ये तो रिजल्ट हो गया, विथ टेंजेंट का हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 राउंड पर मिनट टू 3120 राउंड पर मिनट इन 16 सेकेंड। यहाँ पे 16 थोड़ा सा कटा हुआ है, 16 सेकेंड। तो पहला इसमें पूछा कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म, और दूसरा पूछा कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसमें एक्सेलरेशन और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 16 सेकंड में हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम आते हैं। तो इस क्वेश्चन पे टर्म्स आर द गिवन क्या क्या दिया है, तो इसको पहले निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में n1 की वैल्यू दिया है 1200 RPM राउंड पर मिनट। तो इसको पहले हम राउंड पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो राउंड पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मिनट को सेकंड में लाएंगे तो हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया 20 RPS यानी राउंड पर सेकंड। अब n2 भी दिया हुआ है 3120 राउंड RPM राउंड पर मिनट दिया हुआ है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, पर सेकंड पर आएंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 52 RPS। यानी उस व्हील की राउंडिंग 16 सेकंड में 20 राउंड से बढ़कर के कितना हो गया, 52 राउंड हो गया। तो ऐसे के हमको निकालना है कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये निकालना है, फिर थीटा निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं बाय एंगुलर मोशन इक्वेशन, बाय एंगुलर मोशन इक्वेशन अल्फा इक्वल टू ω2 माइनस ω1/t। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें तो हो जाएगा 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1/t, यानी अल्फा इक्वल टू 2 पाई कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आ गया हमारा n2 माइनस n1/t। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पुटअप करते हैं तो 2 पाई इन ब्रैकेट 52 माइनस 20/16 हो गया, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 32/16। अब ये कट गया 2 टाइम में, तो ये आ गया हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इट बी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, यह व्हील का क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, अब थीटा पे आते हैं। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा के लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमको, तो थीटा निकालने के लिए अब रिजल्ट पाते हैं। तब हो जाएगा बाय एंगुलर मोशन इक्वेशन थीटा इक्वल टू ω1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ω1 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई n1 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब वैल्यू को पुटअप करते हैं तो हो जाएगा 2 पाई n1 का रिजल्ट 20 आया था, टाइम 16 सेकेंड है, हाफ अल्फ़ा की वैल्यू 4 पाई आ चुका है और टी स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे हम 2 पाई इंटू 16 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लिए हैं तो 2 से कट गया, तो यहाँ पे एक 16 बच गया, तो हो गया 2 पाई इंटू 16 इंटू 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1152 पाई रेडियन। पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, पाई की वैल्यू आप चाहें तो रख सकते हैं 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। अब इसमें पूछा है कि हाउ इज मेक द रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अगर हम रिवॉल्यूशन निकालते हैं तो रिवॉल्यूशन निकालने के लिए स्केच को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं।
थीटा अपॉन 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई। तो हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गया 511 पाई आ गया अपॉन 2 पाई कर देते हैं। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब पाई से पाई कैंसिल होगा तो हो जाएगा 512 आया था। तो हो जाएगा हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसमें 576 सॉरी, ये रिजल्ट हमारा था 1152 आया था, 1152 पाई आया था। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना था। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 से इसको डिवाइड तो 576 राउंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 बॉडी ऑफ ए रिंग, ए सॉलिड सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर रोल डाउन ए सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट द स्लिपिंग। दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड द रेडियाई ऑफ द बॉडीज आर द आइडेंटिकल, विच ऑफ द बॉडी रीचेज द ग्राउंड विद द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कह रहा है कि एक ही इंक्लाइंड फेज पे मान लो 3 तरह के बॉडी को, एक रिंग को, एक सॉलिड सिलेंडर को और एक सॉलिड स्फीयर को एक ही साथ छोड़ा जा रहा है। तो कह रहा है कि ग्राउंड पर सबसे तेज़ी से कौन पहुंचेगा। तो इसके लिए हम आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, पहले लिखते हैं कि पहले हम निकालते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द इंक्लाइंड फेज। तो ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के बाई एम आर स्क्वायर, 1 प्लस के बाई एम आर स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, या उसको हम एम भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हो जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के बाई एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेडियस ऑफ गायरेशन पर आ गए। तो जब हम रेडियस ऑफ गायरेशन पर आ जाएंगे तो इस फेज में अब हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के फेज पर आने पर हमारा रिजल्ट जो होगा अब हो जाएगा, आप यहाँ लिखते हैं पहला फॉर रिंग, फॉर रिंग। तो रिंग पर हम क्या करेंगे, तो रिंग पर करने के लिए तो इसमें हम बात कर रहे थे कि पहले हमको रिंग पर निकालना है, सॉलिड सिलेंडर पर निकालना है और सॉलिड स्फीयर पर निकालना है। तो फॉर ए रिंग के लिए जो हमारा कंडीशन अप्लाई होता है वो होता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन तो रिंग के लिए पहले नहीं, पहले रिंग के लिए हम क्या निकालते हैं, इनर्शिया निकालते हैं। तो रिंग के लिए इनर्शिया क्या होता है, फॉर ए रिंग आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे के की वैल्यू हम क्या लेंगे, आर स्क्वायर पुटअप करेंगे, यानी के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पुटअप करेंगे। तो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। तो के की वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो अब हो जाएगा यहाँ पे, जब आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पुटअप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा 1/2 जी साइन थीटा। दूसरा हमारा टर्म क्या है इसमें, दूसरा हमारा टर्म इसमें आया है किसके लिए, ये तो पहला हो गया रिंग के लिए, दूसरा हो गया किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर हाफ एम आर स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ लिखते हैं ए
सिलेंडर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ, तो हो जाएगा ए सिलेंडर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3, जिससे इसको सॉल्व तो 3/2 होगा, तो 2 पर चला गया, तो 2/3 जी साइन थीटा। तीसरा हमारा जो टर्म है वो किसका है? स्फीयर का है। तो अब यहाँ लिखते हैं तीसरा पॉइंट, फॉर स्फीयर आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2/5 यम आर स्क्वायर, यानी इस केस में हो जाएगा के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 2/5 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा ए स्फीयर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर अपॉन 5, तो आर स्क्वायर साथ को कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5, तो हो जाएगा ए स्फीयर इक्वल टू, जब ऐसा आएगा तो 5/7 जी साइन थीटा। अब यहाँ पे पहले का रिजल्ट कितना आया था? 0.5 आया था, दूसरे का रिजल्ट कितना आया था? 0.6 आया था, इसका करेंगे तो 0.7, तो अब इसमें हो जाएगा ए स्फीयर, यानी ASHP इज ग्रेटर देन ए सिलेंडर इज ग्रेटर देन ए रिंग या सिलेंडर। इसका मतलब सबसे फास्ट जो आएगा वो क्या आएगा? स्फीयर आएगा, यानी स्फीयर आर द हीट ग्राउंड द मैक्सिमम स्पीड। Thank you students watching the video, and the next video we are discuss the some other numericals. Thank you.